हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और साथियों, आज हम लोग 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया में कि जहाँ हर मजहब के रहने वाले रहते हैं। हर मजहब के रहने वालों को अपने अपने मजहब के मुताबिक संविधान में इजाज़त दी गई है ज़िंदगी गुजारने की। मगर अब कुछ दिनों से कुछ लोग इस हिंदुस्तान की जमहूरियत को बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मगर हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करे, कोशिश करे, तब जाकर कि ये हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान एक गुलसिता की तरह से, गुलदस्ता की तरह से। गुलसिता में अगर सिर्फ एक गुलाब चमेली लगा दिया जाए तो गुलसिता नहीं कहलाता। उसमें चंपा भी हो, चमेली भी हो, मोगरा भी हो, गुलाब भी हो, तब जाकर के एक गुलसिता बनता है। वैसे हिंदुस्तान में सारे मजहब के लोग अगर फले फूले तो ये हिंदुस्तान जिंदा आबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद जो हम बोलते हैं उसी वक्त जिंदाबाद रहेगा जबकि सारे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शहरी हो, देहाती हो, औरत हो, मर्द हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, सबको बराबर शहरी हुकूक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया है। और उसी संविधान के मुताबिक अगर हिंदुस्तान का कानून चलेगा तो सारे हिंदुस्तानी अमन सुकून के साथ यहाँ जिंदगी गुजार सकेंगे। अगर इसके अमन सुकून को बिगाड़ा जाएगा तो ये जैसे गुलसिता के फूल को उजाड़ दिया जाए तो गुलसिता नहीं रह सकता, वो वीरान बन जाता है। वैसे ये हिंदुस्तान को भी कुछ लोग शरपसंद लोग हिंदुस्तान की जमहूरियत को खत्म करके इसको वीरान करना चाह रहे हैं, इसको बेच के बर्बाद कर देना चाह रहे हैं। लिहाजा हर हिंदुस्तान की, हर शहरी की जिम्मेदारी, वो भी हिंदुस्तानी है, कि इस हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए जद्दोजहद करे, कोशिश करे हर तरह से जहां तक हो सके अपने। क्योंकि हमारे पुरखों ने जान की कुर्बानी देकर के हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया। अब कुछ लोग उसी अंग्रेज के पैरों पर चलते हुए क्या इसको फिर वीरान करना चाह रहे हैं, इसको फिर बेच देना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान को एक जमाने में अंग्रेजों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया था, फिर हिंदुस्तान को किसी और के कब्जे में दे देना चाह रहे हैं, फिर ये हिंदुस्तान गुलाम बन जाने वाला है। अगर हम लोग आज नहीं सुधरे, नहीं समझे इन पॉलिसियों को, तो हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, फिर गुलाम हो जाएगा ये चंद शर्त लोगों की वजह से। लिहाजा हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, यही तो हिंदुस्तान की जमहूरियत है कि हर मजहब के रहने वाले यहाँ फले फूले और अमन सुकून की अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे और खुशहाल जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। खैर, मैं इसी पर अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। और क्या है, हमारे जो हमारा हिंदुस्तानी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत व सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत व सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो आसमां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेल
रश्क जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मस्जिद खाता आपस में बैठ रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा